बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की यानी चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 57 का स्क्वायर। तो हमें 57 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसके स्क्वायर को फाइंड करने से केवल यहाँ पे दो बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं। एक है a प्लस बी होल स्क्वायर और सेकंड है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इन दोनों फार्मूलाज में से एक फार्मूला को हमने इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना है। तो अगर हम इस सेकंड फार्मूला को यहाँ पे देखते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसको ओपन करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर हम इस फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 57 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम 57 के लिए 60 माइनस 3 लिखते हैं और इसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम 60 माइनस 3 लिखें 57 को, तो हमारे पास 60 से 3 माइनस करने से क्या आ जाता है, 57 ही आ जाता है। तो हमें ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए 57 को इस अंदाज से दो पार्ट्स में लिखना है, बिटवीन में माइनस के साइन के साथ के हमारे पास a और b दो वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएं। तो हमने 57 को 60 माइनस 3 की फॉर्म में लिख दिया ताकि हमारे पास ये जो फार्मूला है, बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला है, वो यहाँ पे अप्लाई हो सके। तो हमने 57 को 60 माइनस 3 की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे ये जो a है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 60 है और फार्मूला में ये जो b है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 3 है। तो जहाँ जहाँ फार्मूला में a है वहाँ हम 60 लिखेंगे और जहाँ पे b है वहाँ पे हम 3 को लिखेंगे। अब इसके फार्मूला को ओपन कर लेते हैं। 60 माइनस 3 मीन्स के a माइनस बी होल स्क्वायर। फर्स्ट पे है a स्क्वायर, तो यहाँ a की प्लेस पे हमारे पास है 60, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद है फार्मूला में प्लस, तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे। फिर है फार्मूला में बी स्क्वायर, तो यहाँ बी की प्लेस पे हमारे पास है 3 का नंबर, ठीक है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद है फार्मूला में -2 फार्मूला का, देन ए एंड बी। तो ए को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ वैल्यू है 60 और बी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 3। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 60 का स्क्वायर ओपन करेंगे। 60 के स्क्वायर को ओपन करने का मतलब है कि हमें 60 को 60 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 0 0 टाइम 0 एंड 0 6 टाइम 0। उसके बाद यहाँ पे हम क्रॉस यूज़ कर लेंगे और अब 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 6 0 टाइम 0 एंड 6 6 टाइम क्या आ जाएगा, 36। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं 0, उसके बाद 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा 0, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 6 एंड 3। तो यूं 60 का स्क्वायर ओपन करने से हमारे पास क्या आंसर आ गया, 3600 प्लस 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे। तो 3 के स्क्वायर का मतलब है कि हमें 3 को 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 9 माइनस। अब हमें इन 3 वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम 2 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 60 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 60 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, तो 2 0 टाइम 0 एंड 2 6 टाइम 12। तो यूं हमारे पास 2 को 60 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 120। अब 120 को हमें 3 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर लेना है, 120 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 3 0 टाइम क्या आ जाएगा 0, 3 2 टाइम 6 एंड 3 1 टाइम 3। तो यूं हमारे पास इन 3 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से 2 को 60 से मल्टीप्लाई किया 120, 120 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया 360। अब हमें इन दो वैल्यूज़ को पहले ऐड करना है, प्लस करना है। ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास प्लस की हैं, तो इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। इनको ऐड करने से जो आंसर आएगा उसमें से हम 360 को सेपरेट कर देंगे। तो 3600 है, तो 3600 में हम 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3609। इसमें से हमें सेपरेट करना है, माइनस करना है 360 को। तो इसको सेपरेट करते हैं 3609 और इसमें से हमें माइनस करना है जिस वैल्यू को, वो है 360। तो इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो 9 से 0 सेपरेट करेंगे, 9 माइनस 0 क्या आ जाएगा 9। उसके बाद है 0 माइनस 6 है, तो 0 से 6 माइनस नहीं होंगे तो हम इस 6 से कैरी लेंगे,
यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास 10 हो जाएंगे। 10 माइनस 6 क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे रिमेनिंग 5 रह गए हैं क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था, तो 5 माइनस 3 क्या आ जाएगा 2, एंड लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो यूँ हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या आ गया 3249, 3249। तो यूँ हमने 57 का स्केयर फाइंड किया 60 माइनस 3 की फॉर्म में इसको लिख के a माइनस बी होल स्केयर के फार्मूला को अप्लाई करते हुए, तो इस तरह से हमारे पास 57 का जो स्केयर है वो हमारे पास इक्वल आ गया 3249। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है 95 का स्केयर, तो इसको भी हमें a और b की फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम यहाँ पर भी a माइनस बी होल स्केयर के फार्मूला को देखते हैं, इसको ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो इसको a माइनस बी की फॉर्म में लिखने के लिए 95 का स्केयर इज इक्वल टू, तो अगर हम 100 से माइनस करें 5, तो 100 से 5 माइनस करने से हमारे पास क्या आ जाता है 95 आ जाता है। तो इसलिए हम 95 को 100 माइनस 5 की फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमारे पास ये जो बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला है ये यहाँ पे अप्लाई हो सके। अब 100 जो है वो हमारे पास फार्मूला के अकॉर्डिंग a को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो 5 है ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यूँ हमने 95 को a और b की फॉर्म में लिखने के लिए 100 माइनस 5 जो है इसको लिखा है। ठीक है, अब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ ये जो हमारे पास 100 है ये a को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो 5 है ये b को। इसके फार्मूला को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास a स्केयर, तो यहाँ पे a की प्लेस पे है 100, तो इसका स्केयर आ जाएगा। फिर है फार्मूला में प्लस b स्केयर, तो प्लस के साइन को यूज़ करेंगे और b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास है 5, इसका स्केयर आ जाएगा। फिर है फार्मूला में -2, तो हम -2 लिखेंगे। फिर है a एंड b, तो a की प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे 100 है और b की प्लेस पे हमारे पास क्या है 5। तो अब हमें इसका स्केयर ओपन करना है, तो 100 का स्केयर का मतलब है कि हमें 100 को 100 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो 100 के स्केयर को ओपन करने के लिए 100 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इस जीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो 0 0 टाइम क्या आ जाएगा 0, उसके बाद अगेन 0 0 टाइम 0 एंड 0 1 टाइम 0। अब यहाँ पे क्रॉस यूज़ करेंगे, अब सेकेंड जीरो के साथ करेंगे 0 0 टाइम 0, उसके बाद 0 0 टाइम 0 एंड लास्ट में 0 1 टाइम क्या आ जाएगा 0। अब डबल क्रॉस यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे हम 0 0 भी लिख सकते थे। अब 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 0 टाइम 0, उसके बाद अगेन 1 0 टाइम 0 एंड लास्ट में 1 1 टाइम क्या आ जाएगा 1। अब इनको ऐड कर लेंगे 0, उसके बाद 0 प्लस 0 0, उसके बाद ये सारे 0 को ऐड किया तो 0, उसके बाद अगेन 0 एंड लास्ट में क्या आ जाएगा 1। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया 100 का स्केयर लेने से 10,000 है, तो हम यहाँ पे लिखे लेंगे 10,000। उसके बाद है प्लस हमारे पास यहाँ पे 5 का स्केयर है, तो 5 के स्केयर का मतलब है कि हमें 5 को 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो 5 के स्केयर का मतलब 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 5 टाइम 25, तो 5 का स्केयर लिया तो क्या आ गया 25 माइनस। अब हमें 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई करने से 200 आ जाएगा और अब 200 को हमें 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले हम 2 को 100 से किया तो 200 हो गया, अब 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 5। तो पहले हम 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 0 के साथ करेंगे, 5 की 5 0 टाइम 0, अगेन 5 0 टाइम 0 एंड 5 2 टाइम 10। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया 1000। अब यहाँ पे देखिए 10,000 और 25 ये दोनों हमारे पास प्लस की वैल्यूज़ हैं, तो इन दोनों को हमने ऐड करना है, प्लस करना है। तो 10,000 में हम 25 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,025। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमने प्लस किया तो हमारे पास ये आ गया और अब इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 1000 को। तो सब्ट्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं, 10025 और इसमें से हम माइनस करेंगे 1000 को। तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 5 माइनस 0 क्या आ जाएगा हमारे पास 5, उसके बाद 2 माइनस 0 क्या आ जाएगा 2 और देन 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे 0 से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो गया, इस 1 से कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 10 माइनस 1 क्या आ जाएगा 9, यहाँ पे रिमेनिंग 0 रह गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 9025, 9025। तो यूँ इस तरह से हमने 95 का स्केयर ले लिया और पहले हमने 95 को 100 माइनस 5 की फॉर्म में लिखा
फिर हमने a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हुए 95 का स्क्वायर लिया, तो वो हमारे पास आंसर आ गया 9025। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 598 और इसका स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर भी a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। तो इसको हम a माइनस बी की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 598 इसका स्क्वायर। तो अगर हम 600 में से 2 माइनस करें, ठीक है, तो 600 में से 2 माइनस करने से हमारे पास से जो आंसर है वो क्या आ जाता है, 598 ही आ जाता है। तो इसलिए हम 598 को 600 माइनस 2 की फॉर्म में लिखेंगे, ताकि हमारे पास जो बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, ये यहाँ पर अप्लाई होकर तो 598 का स्क्वायर फाइंड आउट हो सके। तो हम 598 को 600 माइनस 2 की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे ये जो 600 है ये a को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो 2 है ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम फार्मूला को ओपन करेंगे, तो फार्मूला में पहले है a स्क्वायर, तो यहाँ a की प्लेस पे है हमारे पास 600, इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर है फार्मूला में प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ प्लस फार्मूला का और बी की प्लेस पे है 2, इसका स्क्वायर आ गया। फिर है फार्मूला में माइनस 2ab, तो माइनस 2 हमने फार्मूला का लिखा, देन a एंड b आ जाएगा। तो a की प्लेस पे हमारे पास क्या आएगा 600 एंड b की प्लेस पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो अब हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करना है, तो 600 का स्क्वायर ओपन करने के लिए हम 600 को 600 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इस 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 0 0 टाइम क्या आ जाएगा 0, उसके बाद अगेन 0 0 टाइम 0 एंड लास्ट में 0 6 टाइम 0। यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे। अब इस 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 0 0 टाइम 0, उसके बाद 0 0 टाइम 0 एंड लास्ट में 0 6 टाइम 0। अब हम यहाँ पे डबल क्रॉस यूज़ करेंगे और अब 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6 0 टाइम 0, 6 0 टाइम 0 एंड 6 6 टाइम क्या आ जाएगा 36 है। अब इनको ऐड कर लेते हैं 0, उसके बाद अगेन 0 आ जाएगा, देन ये 0 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद 0 प्लस 0 ये 0 आ गया और देन 36 है। तो 3 6 1 2 3 एंड 4 टाइम्स 0 हमारे पास आ गया। 600 का स्क्वायर लिया, तो 3 6 एंड 1 2 3 4 टाइम्स 0, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 और फिर 36 प्लस 2 का स्क्वायर है, तो 2 के स्क्वायर का मतलब है 2 को 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 4, उसके बाद माइनस। अब हमें इन 3 वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले हम 2 को 6 के साथ 600 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 6 टाइम 1200 हो जाएगा, ठीक है। 2 को 600 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास, अगर हम इस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं तो 2 2 टाइम 4, और अब 4 को 600 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 600 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। इन 3 वैल्यूज़ को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमने पहले इस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो 4 आ गया। अब 4 को हमें इस 600 से मल्टीप्लाई करना है, तो इससे इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। तो 4 0 टाइम 0, 4 0 टाइम 0 एंड 4 6 टाइम 24। तो यूँ हमारे पास क्या आ गया 2400। अब हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, प्लस करना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें 2400 को हमें माइनस कर देना है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है। इसी वैल्यू में हम 4 ऐड कर लेंगे, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो 0 प्लस 4 4 आ जाएगा और नेक्स्ट ये 0, देन ये 0 यहाँ पे आएगा, उसके बाद ये 0 यहाँ पे आ जाएगा और इस तरह से यहाँ पे 36 है। तो यूँ हमारे पास 3 6 और उसके बाद 4 टाइम 0 में 4 ऐड करने से हमारे पास क्या आ गया 3 6, उसके बाद 1 2 3 टाइम 0 है एंड लास्ट में 4 है। अब हमें माइनस करना है इस वैल्यू को 2400 में से, तो इसकी सब्ट्रैक्शन फाइंड करते हैं। 3 6 और उसके बाद 3 टाइम 0 है, देन 4 है और इस वैल्यू में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है जिस वैल्यू में, उसमें 1s की प्लेस पे 0 है, 10s की प्लेस पे भी 0 है और 100 की प्लेस पे 4 है और 1000 की प्लेस पे 2 है। तो सब्ट्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं इनकी। तो 4 माइनस 0, तो 4 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और उसके बाद 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा 0। अब 0 से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, यहाँ से भी कैरी नहीं ले सकते, इसलिए हम यहाँ से कैरी यहाँ पे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे। तो 10 माइनस 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 6। अब यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास 9 रह जाएंगे, तो 9 माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 7, और चूंकि यहाँ से हमने 1 कैरी इधर मूव किया था तो यहाँ पे रिमेनिंग 5 रह जाएंगे।
तो हम 5 यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया 357604। तो हम लिख देंगे 357604। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया है 598 का स्क्वायर हमें फाइंड करना, तो इसको हमने a माइनस बी की फॉर्म में लिखने के लिए 600 माइनस 2 लिखा। फिर हमने a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हुए 598 का स्क्वायर फाइंड किया, तो वो हमारे पास आ गया 357604। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 1997 और इसका स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो अगर हम 2000 में से 3 माइनस करके चेक करते हैं तो यहाँ से कैरी लेंगे, इधर 10 हो जाएंगे, ठीक है। 10 माइनस 3 क्या आ जाएगा 7। यहाँ पर रिमेनिंग 9 रह गए हैं, यहाँ पर भी रिमेनिंग 9 रह गए हैं, और यहाँ से चूँकि कैरी मूव किया था इसलिए यहाँ पर रिमेनिंग 1 रह गए हैं। तो इट मीन्स कि अगर हम 2000 में से 3 माइनस करें तो क्या आ जाता है 1997 आ जाता है। तो इसको 1997 के स्क्वायर को हम 1997 को 2000 माइनस 3 इस फॉर्म के अंदर लिख लेंगे, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर हम इसलिए लिखेंगे ताकि हमारे पास जो बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, और इसको ओपन करने से हमारे पास आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये यहाँ पे अप्लाई हो सके। तो इसलिए हमने 1997 को दो पार्ट्स में 2000 माइनस 3 की फॉर्म में लिख दिया है ताकि a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सके। अब फार्मूला में सबसे पहले है ए स्क्वायर, तो यहाँ a को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास वैल्यू है 2000, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर है फार्मूला में प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ b को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास है 3, इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर है फार्मूला में माइनस 2, तो हम माइनस 2 लिखेंगे। देन है फार्मूला में a एंड b, तो a की प्लेस पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2000 एंड b की प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब हम इनके ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे फार्मूला ओपन करने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए की प्लेस पे 2000 था तो ए की प्लेस पे 2000 लिखा, बी की प्लेस पे 3 था तो बी की प्लेस पे 3। और अब हम इनके स्क्वायर्स को ओपन करेंगे। 2000 का स्क्वायर ओपन करेंगे। 2000 के स्क्वायर का मतलब है कि 2000 को हमने 2000 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 0 0 टाइम्स 0, उसके बाद 0 0 टाइम्स 0, अगेन 0 0 टाइम्स 0, एंड लास्ट में 0 2 टाइम क्या आ जाएगा 0। उसके बाद दोबारा से हम 0 के साथ इन 4 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। देन हम डबल क्रॉस यूज़ करेंगे और इस थर्ड 0 की इन 4 नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन से 4 टाइम्स 0 आ जाएगा। अब ट्रिपल क्रॉस यूज़ करेंगे और 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 0 टाइम्स 0, उसके बाद 2 0 टाइम 0, एंड थर्ड में 2 0 टाइम 0, और फोर्थ में 2 2 टाइम क्या आ जाएगा 4। अब इन तमाम को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 0, उसके बाद ये 0, देन ये, और उसके बाद ये 0 और ये 0, देन ये 0, और लास्ट में क्या आ गया 4। तो यूँ हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम 0 आ गया, ठीक है। 4 एंड 6 टाइम 0, 3 एंड 3 प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 माइनस। अब पहले हम 2 को इस 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 2 3 टाइम के आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 6 को इस 2000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 0 टाइम 0, 6 0 टाइम 0, उसके बाद 6 0 टाइम 0 एंड 6 2 टाइम 12, तो क्या आ जाएगा 12000। तो हम यहाँ पे लिखे लेंगे 12000। तो हमने क्या किया है 2 को पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लिकेशन से आया 6, 2 3 टाइम 6, और 6 को इस 2000 से मल्टीप्लाई किया तो 6 2 टाइम 12000 आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज़ प्लस की हैं तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो इन दोनों की एडिशन से हमारे पास आ जाएगा यूँ इस तरह से 4 और 1 2 3 4 5 टाइम 0 और फिर 9। अब इस वैल्यू से हमें सेपरेट करना है 12000 को, ठीक है। तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं हम। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 4 1 2 3 4 एंड 5 टाइम 0 है, और फिर है 9, और इसमें से हमें सेपरेट करना है जिस वैल्यू को, वो है 12000 है, ठीक है। तो हम वंस की प्लेस पे वंस की प्लेस वाली वैल्यू, टेंस की प्लेस पे टेंस की प्लेस पे, और 1000 की प्लेस पे 1000 की प्लेस पे की वैल्यू, और इसमें से हमें माइनस करना है 12000 को। तो 9 माइनस 0 क्या आ जाएगा 9, उसके बाद 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा 0,
और उसके बाद अगेन 0 आ जाएगा। देन यहाँ पे देखिए 0 माइनस 2 है, तो 0 से 2 सेपरेट नहीं होंगे, तो हम इस 4 से यहाँ पे कैरी ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे 10 हो जाएंगे। अब 10 में से हम माइनस करेंगे 2 को, तो 10 माइनस 2 क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे रिमेनिंग 9 रह गए हैं, ठीक है। तो 9 माइनस 1 क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे रिमेनिंग 9 रह गए हैं, तो ये 9 वैसे का वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से चूंकि कैरी मूव किया था इसलिए यहाँ पे रिमेनिंग कितने रह गए हैं 3। तो इस तरह से हमारे पास क्या आंसर आ गया है 3988 और उसके बाद है 009। तो यूं हमने 1997 का स्क्वायर फाइंड किया। पहले हमने इसको a माइनस बी की फॉर्म में लिखने के लिए 2000 माइनस 3 की फॉर्म में लिखा। 1997 को 2000 माइनस 3 करें तो यही वैल्यू आ जाती है। फिर हमने a और b हमारे पास आ गया, तो फिर हमने a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इस पर अप्लाई किया 2000 माइनस 3 होल स्क्वायर पर। तो इस तरह से हमारे पास 1997 का स्क्वायर क्या आ गया 3988,009।